नवी मुंबई नेटवर्क। हमारे देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को 9 साल इस देश की सेवा करते हो गए। इसी अवसर पर हम पूरे क्षेत्र में, चाहे देश हो, महाराष्ट्र हो, चाहे नवी मुंबई हो, इसी में मोदी जी ने जो काम किया है 9 साल में, उस 9 साल का काम का पूरा लोगों तक ले जाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे लाडले खासदार, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे पहला मतदान देने का अधिकार माणिक साहब को मिला था, जबकि ऐसे लग रहा था कि माणिक साहब को सीट मिली मगर वो आएंगे कि नहीं आएंगे चुन के। ऐसा वातावरण था, इतना डरावना वातावरण था। जब तक हमको पता नहीं कि वोट किसको डालना है, मैं खुद दिल में सोचती थी कि इनका क्या होगा। ये बात सच है, उनको भी पता नहीं था कि उनका क्या होगा। पार्टी में टिकट दी है, एक्स्ट्रा कैंडिडेट खड़े हैं, वोट कितने हैं, किधर से आएंगे, क्या होंगे, कुछ पता नहीं, उनको ही पता होगा। अगर जब महाराष्ट्र के हमारे नेता देवेंद्र जी फडणवीस साहब, उन्होंने मुझे चिट्ठी में लिख के दिया कि 1 नंबर का मतदान तुमको माणिक साहब को देना है, मैं तो शॉक हो गई एकदम। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमको माणिक साहब को भी वोट देना पड़ेगा। मुझे लगा बहुत सारे बंदे खड़े, उसमें किसी किसी के नाम होंगे। हमारे ऑपोजिशन पार्टी के भी 2 लोगों को बोले वोट दे दो, वो भी दे दिया था। तो इतनी सरप्राइज था मेरे लिए। फिर हम लोग जैसे वोटिंग देकर बाहर निकले ना, हम एक एमएलए इतने को पूछते हैं विधायक कि किसने किसको वोट दिया। एक जन धीरे से बोला, मेरे को तो ऑपोजिशन लीडर को भी देने को बोला है। अरे मेरे को भी बोला है। अगर मैंने ये नहीं बताया कि मैंने पहला वोट किसको दिया। खाली जैसे मैं वोटिंग करके बाहर आई, मैं माणिक साहब को बताया, माणिक साहब आप जीत जाएंगे, जहाँ मंदाताई का वोट गिरा है वहाँ कोई बात ही नहीं है, देवी आपके साथ में है। जैसे आपकी कोल्हापुर की माँ है, वैसे यहाँ हमारी माँ है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं बाहर आकर उनको शुभेच्छा दी। आज वैसे हमें प्रमुख अतिथि मिले इधर, और बहुत बहुत मैं वो टाइम पे टाइम निकाल कर आए हैं, इसलिए सभी का भाषण कम किया है। आप बुरा मत मानो, क्योंकि मोदी जी का ही अपने को सब सुनना है तो वही सुनाएंगे, क्योंकि लोकसभा में वो उनके साथ काम करते हैं। हम तो महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के बारे में बात कर सकते हैं। दूसरे हमारे महापौर, हम तो उसको महापौर ही बोलते हैं, क्योंकि हम दोनों ने बैंक से एक ही सभागृह में थे। वो बड़े अलग पार्टी में, मैं अलग पार्टी में, मगर हमारी दोस्ती उस वक्त से आज तक है। 33 साल हो गए हमारी दोस्ती है। और महापौर रहकर उन्होंने नवी मुंबई में जो काम किए, बहुत ही सुंदर और सराहना काम किया है। बहुत ही अच्छे प्रकल्प उनके कारकिर्दी में हुए हैं, और मैं इसलिए उनको भी धन्यवाद देती हूँ। जैसे हमारे आईटी सेल के महाराष्ट्र के निकम जी बेटे हैं, हम माजी अध्यक्ष जो ठाकरे साहब भगवान राव, उन्होंने 14 में मेरे साथ बहुत काम किया। मेरे हर प्रचार सभा में वो भाषण देते थे, और मेरे साथ साथ उन्होंने काफी काम किया। वो आज अपने माजी अध्यक्ष भगवान राव ठाकरे जी इधर आए हैं। हमारे खजीनदार, जिसके पास बहुत सारा खजीना है भारतीय जनता पार्टी का, फिर भी हमारा कार्यालय नहीं हो रहा है। उससे हमारे गोपाल गायकवाड़, वो अध्यक्ष जी का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, कार्यालय होने नहीं देने में। हमारे घर साहब है ना, उनके हाथ में सब कुछ है, मालूम नहीं, वो बार-बार अध्यक्ष बन रहे हैं। इसीलिए हमारे डॉक्टर राजेश साहब, वो भी आपको पता है, पार्टी बनी तब से हर कार्यक्रम में उन्होंने भाग लेकर, उनकी स्कूल है, कॉलेज है, उसमें हर एक टाइम पार्टी का कार्यक्रम बनते रहता है। हमेशा उनका योगदान मिलता है। हमारे दूसरे एक राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, विजय घाटे जी, उनका सलाह मुफ्त में मिलता है। वकील रखने की मेरे को जरूरत नहीं है।
दूसरे महामंत्री और इस प्रभाग के अभी नए नए प्रमुख हुए हैं, वो हमारे नीलेश म्हात्रे जी, हमारे चटर्जी साहब, हमारे जगताप साहब, हमारे नगर सेवक सुनील पाटिल जी, विजय साड़े जी, हमारे जयवंत सुतार जी, टाटेल जी और हमारे श्रीमंत जगताप, और जिन्होंने कार्यक्रम करके ये मेहनत की हमारे राजेश राय जी, नीचे बैठे हमारी जयश्री चित्रे जी, हमारे नायक साहब मैडम, हमारी सुहासिनी, शशिनाथ, सभी अशोक भाई, सभी सबका नाम नहीं लेती हूँ। बात यह है कि हमको अभी भी जिला अध्यक्ष ने बताया कि हमारी क्या क्या योजना है, किस तरीके से हम इस योजना से नवी मुंबईकरों को लाभ मिला है। कल व्यापारी अपना सम्मेलन हुआ, आज आपका सम्मेलन है, और इस सम्मेलन के माध्यम से हमें अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा और अधिक से अधिक काम करके लोगों को लाभार्थी जो लोग हैं उनके लिए अपने आगे जाके काम करना है। आपको सबको पता है कि देश में क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, राज्य में देवेंद्र जी क्या कर रहे हैं, नवी मुंबई में मंदाताई क्या कर रही है, सभी को सभी पता है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, खाली इतना ही कहूंगी कि जो कार्यक्रम अपने अभी 30 तारीख तक चल रहे हैं उस कार्यक्रम को आप सभी लोग जानना चाहिए। जो कार्यक्रम जो लगाते उसमें आप पार्टिसिपेट करके अपना जो एजेंडा है वो लोगों तक लेके जाने का काम अपन करना चाहिए। अपने देश के पंतप्रधान का एक ही कहना है कि हम आम आदमी के पास पहुंचना चाहिए, चाहे टिकट कार्यक्रम हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे तुम्हारा अलग अलग सेल का प्रोग्राम हो, तो आम आदमी के पास जाकर मोदी जी ने क्या क्या इस देश में किया है काम, उन्होंने शैक्षणिक किया है, हेल्थ आरोग्य का किया है, किसानों का किया है, महिलाओं के हाथों में काम दिया है, महिलाओं का गैस सिलेंडर दिया है, अनेक प्रोग्राम मोदी जी ने किए। और राज्यों में भी बड़े बड़े प्रकल्प हमारे देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री थे तभी, अभी मुख्यमंत्री तभी लाए हुए हैं, और आपको सभी को पता है कि मैंने यहाँ कितने प्रकल्प लाए हुए हैं। तो ये सब जायका हमारे जो आजू बाजू में लोग हैं उधर तक पहुँचना चाहिए। जब हम घर घर अभियान शुरू करेंगे, उस अभियान के माध्यम से हम ये सब लोगों को ये पुस्तिका देंगे कि आप पर कैसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से काम काज हो रहा है। अभी मैं ऑफिस में बैठी थी, खासदार साहब से बात कर रही थी, तो खासदार साहब बोल रहे थे उनकी 6 विधानसभा क्षेत्र है, उस 6 विधानसभा क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। हम एक ही क्षेत्र में काम करते करते सब लोग थक गए। 6 विधानसभा में 14 कार्यक्रम आज वो कर रहे हैं, और वो करके फिर ऐसे बाहर के दौरे पुणे से इधर आए, अलग अलग राज्य में जाना पड़ता है। तो ये जो काम करके लेने का जो मोदी जी का जो सपना है कि हर कार्यकर्ता ने काम करना चाहिए, घर घर तक जाना चाहिए, यही आप लोग ने ये अगर इस आए हुए इस सम्मेलन से ये लेकर जाएंगे कि नहीं हमें भी काम करना है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। कभी कुछ दिक्कत है, कुछ काम है, आप जरूर आइए, मैं तो हमेशा आपको मिलती रहती हूँ। आपका पासवान इधर आ गया है, पीछे बैठा है, वो हमेशा आते रहते हैं कोई ना कोई दिक्कतें लेकर, और बहुत अच्छा काम करते हैं वो भी। तो मैं उनको भी बोलूँगी कि अपना लाभार्थी क्षेत्र और बढ़ाओ, लोगों को और काम जाना चाहिए, और उसके लिए कुछ भी हेल्प चाहिए, मदद चाहिए तो मैं आपके साथ में हूँ।